सेकेंड हम लॉ को डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन में लॉ, सेकेंड लॉ को डिस्कस करा रही थी। आई कंटिन्यू विद सेकेंड लॉ ओनली। वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने ये एक प्लेन सरफेस जिसको हमने एक तरफ से पॉलिश किया था, इसके ऊपर ये नॉर्मल कहलाता है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है आई, और ये लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है आर। तो उस सिचुएशन में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ठीक है। दिस इज सेकेंड लॉ। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the surface and the plane surface is 30 degree. Find angle R. Everyone, chart window. Find angle R. Angle between the incident ray and the plane surface. ठीक हो गया? हाँ, तो मैं फिर से बता देती हूँ। सेकेंड लॉ से हमने बेटर यार 100 लिटिल बेटर 100% है मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम मुझे आज लग नहीं रही है। लैग तो मुझे भी समझ में आता है, बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। 100% सही है ना? हाँ, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन आपको मैंने दिया एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्लेन सरफेस इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल आर। तो आप लोगों के आंसर करेक्ट आ चुके हैं बेटा। आपको गिवन क्या है? ये प्लेन सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो बेटा नॉर्मल के बीच में क्या होगा? 60 डिग्री। 90 माइनस 30 विल गिव यू 60, तो करेक्ट आंसर विल बी 60, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बेटा इसके अंदर बनता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द लाइट रे falls normally, if the light ray falls normally to the surface, अगर लाइट रे नॉर्मली सरफेस पे पड़ती है, कैन यू टेल मी द पाथ ऑफ द लाइट रे? हाँ जी, प्रिडिक्ट करिए, गलत सलत एवरीवन प्रिडिक्ट करो। लाइट का पाथ रे क्या होगा अगर लाइट रे नॉर्मली पड़ रही है? स्ट्रेट पाथ, बेटा स्ट्रेट पाथ तो अपन पढ़ ही रहे हैं, स्ट्रेट पाथ तो अपन पढ़ ही रहे हैं। संचित, इट विल रिवर्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन, सेम। बेटा इसको बोलते हैं इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। वो अब जिस पाथ से आई है उसी पाथ को रीट्रेस कर लेगी, ठीक है। तो सेम बोलना, इट विल रिवर्ट बैक, ठीक है। रिवर्ट होके कहाँ जा रही है? इट विल फॉलो द सेम पाथ, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है तो इसका आंसर क्या लिखते हैं? पाथ कैसा होगा? व्हाट विल बी इट्स पाथ? इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है? रीट्रेस का मतलब ये इसका पाथ था, उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। अगर अब मैं तुमसे पूछूं, कैन यू टेल मी एंगल आई एंगल आर इन दिस केस? Can you tell me angle I and angle R in this case? Yes, yes. Zero, zero. बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्यों? क्योंकि यही नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अनिका आ रहा है बेटा समझ में? सो राइट इट डाउन कि छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताएगा तुमको, बट हाँ ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती है। तो अगर लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है सरफेस पे तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, बिकॉज रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? लाइट रे बेंड, इट विल बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। इसके अंदर मीडियम में बाउंस तो करी बट उसने पाथ को रिट्रेस नहीं किया था। यू कैन सी दैट ये पाथ लेके इधर टर्न होगी, बट जब नॉर्मली पड़ेगी तो वो क्या
अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, वापस सेम रास्ते पे लौट जाएगी। क्लियर है? क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शैल आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े, चलो आप। हाँ जी, अब नेक्स्ट आता है इमेज formed by a plane mirror, formed by a plane mirror। प्लेन मिरर जो आपके घरों में मिरर होते हैं, जो आप रोज सुबह शाम दिन में 4-5 बार 10 बार डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या हैबिट है उसके अकॉर्डिंगली आप मिरर देखते हो। ठीक है, तो सबकी अलग अलग आदत होती है, कुछ हर 10-15 मिनट में देख लेते हैं। है क्या अपनी क्लास में ऐसे? कुछ आधे घंटे में, कुछ 1 घंटे में, तो काफी लोगों की अलग अलग हैबिट होती है। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर वही मिरर है जो सब बच्चों के घर पे होता है। ये प्लेन मिरर है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। एवरीबॉडी, इस प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? सिर्फ पॉइंट, एक बिंदु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एवरीवन लुक है, हम रूल लगाएंगे। इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकालनी जरूरी है, और वो 2 लाइट रे को कहीं ना कहीं मिलना जरूरी है। नहीं मिलेगी तो हम मिलवा देंगे, और नहीं तो वो खुद जाके मिल जाएगी। अगर वो खुद मिल जाती है कहीं जाके तो उनको रियल इमेज फॉर्म करती है, और कुछ लाइट रे को हमको पीछे रिट्रेस करके या कुछ करना पड़ता है, आई लेट यू नो, तो उनको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। 2 तरह की इमेज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डायग्राम, ध्यान दीजिए आप। ये लाइट रे इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल से ऑब्जेक्ट से निकली, एंड इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा। एवरीबॉडी कैन सी दैट, सब लोग बोर्ड पे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन it will turn back, it will bounce back in the same medium it was coming, making same angle theta। ठीक है, now if this is the second light ray coming from the object normally अभी मैंने पढ़ाया, अगर लाइट रे नॉर्मली फॉल करती है तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब आप देख सकते हो ये दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, एक इधर और एक इधर, ये जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा हाथ ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल लाइट रे कभी नहीं मिलती, पैरेलल होती तो नहीं मिलती। अब इसमें तो ये ऐसे है, विल दे मीट? दे विल नेवर मीट। पैरेलल लाइट रे को हम कहते हैं कि पैरेलल लाइट रे विल मीट एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी किसी ने देखी नहीं है, बट फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बट ये लाइट रे तो पैरेलल भी नहीं है, इनमें तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इनके बीच की दूरी। तो अब आप क्या करोगे? इन लाइट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे। कौन सी लाइट रे? रिफ्लेक्टेड लाइट रे को बेटा आप जब पीछे प्रोड्यूस करोगे तो इट विल अपीयर टू अस। ये सेंटेंस पकड़ने की कोशिश करो। इट विल अपीयर टू अस दैट दे विल मीट एट अ पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे इमेज फॉर्म करेगी, क्योंकि ये दोनों लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट कर गई है, इंटरसेक्ट कर गई है। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको इमेज बताएगा, क्योंकि ये लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, इट अपीयर्स टू अस। तो ऐसी इमेज होती है वर्चुअल। तो जो इमेज आपको एक मिरर बना के देता है, आप जब उसके सामने खड़े होते हो, वो इमेज वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, अब ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इस इमेज के बारे में लिखेंगे।
डायग्राम मैम ड्रॉ डन। करो। हो गया? सबने ड्रॉ कर लिया? हाँ करो। फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म, जो इमेज बन रही है उसके बारे में कुछ तारीफ करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म करें इसकी तारीफ। कैसी है ये इमेज? हाँ जी बच्चों, शैल आई स्टार्ट? लॉ क्लियर है? पहले कौन सा एंगल बन रहा है? सर्टेन एंगल थीटा। एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया, पलट गई, नॉर्मल गई तो रिट्रेस कर लिया। असली में एक्चुअली दे विल नेवर मीट, तो जब लाइट रे एक्चुअल में मीट करती है तो इमेज फॉर्म्ड रियल होती है। जब लाइट रे एक्चुअल में कभी मीट नहीं करती है और इट अपीयर्स टू अस, कैसे अपीयर कर रहा है? हम उनके पाथ को पीछे हम ट्रेस कर रहे हैं, तो इट अपीयर्स टू अस दैट दे विल मीट एट सर्टेन पॉइंट, तो ऐसी इमेज बच्चे वर्चुअल इमेज होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर इस इमेज के बारे में बताना चाहें तो कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। यस, अग्रीड एवरीबॉडी? ठीक है। सेकंड, द डिस्टेंस of the image from the mirror is same as distance of the object from the mirror। ठीक है, जितना इमेज का डिस्टेंस मिरर से है, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से है, वही डिस्टेंस मिरर का इमेज मिरर से होता है। ठीक है, मतलब अगर ये x है तो बेटा ये भी x है, आपने यही लैंग्वेज में लिखा है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। लिखा बेटा? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम, लिखा बेटा? आ रहा है समझ में? इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सेकेंड, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो जोड़ियों की बात करते हैं। जैसे हम कुछ पेयरिंग कर देते हैं जिसके साथ हम हमेशा वो पेयर उसके साथ ही यूज करते हैं, जैसे कि मोटा पतला। ठीक है, इसी तरीके से वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा एक टर्म जुड़ी हुई है बच्चे, वो क्या है? इरेक्ट। मतलब वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। ठीक है, मोटा पतला, तो वर्चुअल इरेक्ट, कभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो यस, व्हेन वी सॉ आवरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, हम सीधे ही दिखते हैं, है ना? हम अपने आप को उल्टा थोड़ा देखते हैं। तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट लिखें, द साइज ऑफ द इमेज is same as the size of the object। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही इमेज का साइज होता है। ये भी बिल्कुल बनी हुई सी बात है। ठीक है, हमारी जो हाइट होती है हम उसी हाइट के नजर आते हैं। क्लियर है? लिखते जा रहे हैं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज की हम बताना चाहेंगे बच्चों इधर, वो क्या होती है? इमेज इज laterally inverted, that is the left side of the object will appear on the right side, will appear on the right of the image। ठीक है, खाली लेटरली इन्वर्टेड लिख के आ जाओगे तो करेक्ट है,
ये तो तुम्हारे लिए है, ये लिखना मत, ठीक है? ये पेपर में मत लिख के आना। ये जो ब्रैकेट में है ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए। इसका क्या मतलब है, अगर मैं मिरर के सामने खड़ी होंगी तो जो मेरा इधर लेफ्ट है वो मिरर में मुझे राइट में नजर आएगा, ठीक है? यही तो होता है। सो लेफ्ट विल बिकम राइट, राइट विल बिकम लेफ्ट, तो दैट इमेज इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ओके बाबा। सक्षम आया है क्या आज? सक्षम तुम कहाँ हो भाई? क्या पूछ रहे हो दीपांशी? मैम हाउ इट ट्रेस बैकवर्ड ऑटोमेटिकली। बेटा ऑटोमेटिकली नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि रियल में तो ये कभी नहीं मीट करेंगे, तो जो उसका जो लाइट का पाथ है ना उसी पाथ को आपने पीछे लेके गए, ठीक है? अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही। मैं स्केल भी रख लूंगी तो ऐसे स्केल रख के उसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो वो मीट कर गए। तो मीट कर गए तो जिस पॉइंट पे मीट किए उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मैम मुझे ये समझ में आ गया, पीछे बैकवर्ड होता है, फिनोमिना होता है, मतलब ऐसा उसमें कैसे हो जाता है मिरर में? मैम वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जानी चाहिए ना। रिफ्लेक्ट बैक, भाई लाइट रे रिफ्लेक्ट तो हो ही रही है बेटा, लाइट रे रिफ्लेक्ट ही हो रही है, बट रिफ्लेक्टेड लाइट रे कभी मीट नहीं कर रही है। कॉन्सेप्ट को समझो दीपांशी। तुम बोल रहे हो कि मैम लाइट रे को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो हो गई ना। आप से लाइट रे निकली, मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, बट जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो कभी मीट नहीं कर रही है। हम ये बोल रहे हैं कि वो एक्चुअल में आगे जाके कहीं मीट नहीं करेंगी, तो हमने उनके पाथ को पीछे प्रोड्यूस किया, तो हमको पीछे पाथ मिल गया, तो हमने बोला वर्चुअल इमेज, ठीक है? रिफ्लेक्ट तो हो ही रही है। प्रियांशी इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, धनुष वाला ना, सी बड़ा वाला आता है ना, सीधा। सही लिखा क्या? ठीक है, सीधा। सीधा समझती हो? जैसे मैं अभी कैसे लिख रही हूँ, सीधी लिख रही हूँ ना। ये पेन मेरे हाथ में है, तो अगर इसका कैप ऊपर है तो मैंने बोला ये सीधा है, अब ये उल्टा हो गया। तो इरेक्ट वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, ठीक है? तुम जो मिरर के सामने खड़ी होती हो तो ऐसा थोड़ा ना होता कि उल्टे हो जाते हो, नहीं होता ना। तो वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये तो अपन लोग नीचे से तरीके से अपन को सामने जो रिफ्लेक्ट मिलेगी वो वर्चुअल इमेज है, मतलब जैसे जो पॉइंट है ये, हाँ, यही मतलब यही रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेसिकली यही सामने दिख रहा है जो ये पॉइंट तुम हो। हाँ। हम आपको पॉइंट साइज ले रहे हैं, इसमें से तो लाइट रे निकलेगी। भाई हम क्या हैं, हम ऑब्जेक्ट, हमारी खुद की लाइट रे नहीं होती है, वी आर नॉन ल्यूमिनस सोर्स, बट हमारे ऊपर लाइट पड़ती है तो हम उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो हम में से लाइट निकली, मिरर पे पड़ी और मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है? और कोई डाउट? और कोई डाउट आया क्या किसी का? हो गया, चलो आगे बढ़े। चलो ओके, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर, जो हमारे टॉपिक है एग्जाम का 10th क्लास का, ठीक है? स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, क्या होते हैं? आओ बेटा। बेटा स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है? स्फेरिकल मिरर के लिए हम क्या लेंगे? स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए आप एक हॉलो ग्लास स्फेयर लोगे। क्या लोगे? हॉलो ग्लास स्फेयर, ठीक है? अंदर से खोखला, हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला। हॉलो ग्लास स्फेयर, आपने हॉलो ग्लास स्फेयर लिया और इसको कहीं से भी काट दोगे, ऐसे आरी चला दी या चाकू चला दिया, जो भी डिपेंडिंग अपॉन जो भी कटिंग नाइफ है आपके पास, उससे आपने इसको काट दिया। आपको ये पार्ट मिला, ठीक है? आपको ये पार्ट मिला, या फिर इसको ऐसे रखोगे तो ये पार्ट मिलेगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ईदर वी विल पॉलिश फ्रॉम दिस साइड
और वी विल पॉलिश फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हमने किस तरफ पॉलिश किया है। ये जो पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मिरर में, क्योंकि इन मिरर की सरफेस कर्व्ड है तो इनको कर्व्ड मिरर कहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिश साइड कौन सी है, दो तरह के मिरर्स बनते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मिरर कैसे बन रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ पता होनी चाहिए, कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। एक आप हॉलो ग्लास पेयर लेते हो, उसको काटते हो, ठीक है, काटने के बाद दिस इज द पार्ट ऑफ योर हॉलो ग्लास पेयर। इस पार्ट को ईदर यू विल पॉलिश फ्रॉम इनसाइड और यू विल पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड। तो दिस विल फॉर्म अ टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जिनको आप कर्व्ड मिरर भी कहते हो क्योंकि इनकी सरफेस कर्व्ड है, ठीक है। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। हाँ बेटा, जो भी मिरर जो आप थिन और केया का क्वेश्चन है कि मैम कुछ मिरर होते हैं जिसमें हम थिन और फैट भी नजर आते हैं, तो वो भी वर्चुअल इमेज ही बनती है। डेफिनेटली बेटा, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है, मोटू पतलू। तो इरेक्ट इज वर्चुअल इमेज, तो आप उस मिरर में पतले दिख रहे हो या मोटे दिख रहे हो बट सीधे तो दिख ही रहे हो ना, तो वर्चुअल इमेज है, याद रखने का तरीका है, ठीक है। चलिए, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में सेंटर्स के बाहर वाली, मतलब स्फेरिकल मिरर के बाहर वाली सरफेस को आप पॉलिश कर देते हो, आउटर सरफेस, आउटर कर्व सरफेस को पॉलिश करते हो। और कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है, बच्चे धीरे धीरे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। इसमें इनसाइड सरफेस को पॉलिश करते हो। देखो मिरर को रखने का तरीका है, इसके अंदर बाहर वाला, इसके अंदर अंदर वाला, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब तो अनिष्का तुम खुद देख सकती हो कि तुम उसको कैसे होल्ड कर रही हो, वो डिपेंड करता है। अगर आप कॉनकेव वाले पार्ट, मतलब जिस पार्ट में आप खाती हो उधर से देख रही हो तो वो कॉनकेव मिरर है, और उल्टी साइड से देख रहे हो तो आपकी स्पून ही कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगी। अनुष्का का क्वेश्चन है कि स्पून क्या है मैम, डिपेंडिंग कि स्पून के कौन से पार्ट से देख रहे हो। जिस पार्ट से आप खाते हो उस वो पार्ट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव मिरर और उसके अपोजिट पार्ट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई और भी क्वेश्चन आया था क्या? ठीक है, चलो। सो कॉनकेव, मैं आपको डेफिनेशंस मैं फिर से बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज डेफिनेशन आपको मैं अपना PDF नोट्स का भेजूंगी, है ना, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन राइटिंग द डेफिनेशन पार्ट, वो कहीं भी मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी सिर्फ, ठीक है ना। अग्री? किसी को प्रॉब्लम थोड़ा है इस चीज़ के अंदर? कोई ये थोड़ा कहना चाह रहा है कि मैम डेफिनेशन भी लिखवा दो, लेट मी नो। तुम बोलोगे तो लिखवा दूंगी बट इट विल कम्प्लीटली वेस्ट आवर टाइम। हाँ, लेट मी नो, चलने दें। हाँ, मैं PDF शेयर कर दूंगी, आजकल में शेयर कर दूंगी, तो आप उसकी हार्ड कॉपी लेके बैठना क्लास के अंदर, व्हेनेवर यू सिट विद मी, तो आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन था अनुष्का का, वैसे तो उसको समझ में आ गया है। अब ये अगर स्पून है तो स्पून का ये वाला पार्ट तो आपका कॉनकेव मिरर के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट उसका कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पून एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। स्पून कैन बिहेव लाइक अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर डिपेंडिंग कि आप कौन सी तरफ से देख रहे हो,
ठीक है. Now there are certain terms associated with the mirrors, these spherical mirrors, that you should know before going ahead. जैसे कि सेंटर कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, उनको समझेंगे हम. ठीक है. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है? अगर ये मेरा कॉन्केव मिरर है, दिस इज माय कॉन्केव मिरर जो कि बाहर से पॉलिश होता है. ठीक है. ये कॉन्केव मिरर बेटा किसका पार्ट है? दिस कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर. ठीक है. हॉलो एक स्फीयर लिया था, उससे काट के बनाया था. तो उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो अगर आप बुक में देखोगे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट. फिर से बोलूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ व्हिच कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट. कॉन्केव मिरर तो इस स्फेरिकल स्फेयर का, इस ग्लास स्फेयर का पार्ट है. तो इसका खुद का सेंटर नहीं है. सेंटर तो ये जिस हॉलो स्फेयर से बनाया गया है काट के, उसका सेंटर है. समझ में आ रही है लैंग्वेज बच्चों को? आर यू गेटिंग दैट? व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फेयर ऑफ व्हिच योर कॉन्केव मिरर इज अ पार्ट. क्लियर है सब बच्चों को? वंश है इसके अंदर, सिद्धि है, पलाश है, शौर्य है. आई एम आस्किंग टू एवरीवन. ठीक है. ये बेसिक चीजें समझते हुए चलेंगे एंड लेट मी नो एवरीवन. क्लियर है? ठीक है. अब इसके अंदर सेकेंड डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस of the spherical mirror of which of the sphere. Radius of curvature is the radius of the sphere of which spherical mirror is a part. ठीक है. इसको spherical mirror बोलते हैं. concave mirror, convex mirror are called spherical mirrors. ठीक है. फिर से बोलूंगी what is radius of curvature? Radius of curvature is the radius of the sphere of which spherical mirror is the part. ठीक है. ऐसे तो इतना टाइम दे रही हूँ, तुम लिख भी सकते हो. सेंटर कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ व्हिच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट. ठीक है. आगे बढ़ जाओ. ये दो टर्म सीख लिया आपने. सेंटर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से. बेटे ये सिंबल भी नहीं भूलने हैं. ये सिंबल यही यूज करेंगे, कैपिटल सी कैपिटल आर. एक टर्म हो गई, दो टर्म हो गई. अब थर्ड टर्म आती है पोल. थर्ड टर्म है बेटा पोल, POLE, पोल. थर्ड टर्म क्या है? पोल. थर्ड टर्म इज पोल. सुनेंगे पोल के बारे में? चलो सुनो. व्हाट इज पोल? पोल इज the center of your spherical mirror. जो spherical mirror है उसके सेंटर को पोल बोलते हैं. ठीक है. चाहे कॉन्केव हो या ये कॉन्वेक्स मिरर हो. ठीक है. पोल डेफिनेशन लिख भी लो तो 2 मिनट ही लगेंगे. व्हाट इज पोल? पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर. पोल इज द सेंटर ऑफ द spherical mirror. Are you people able to get the difference between center of curvature and pole? Center of curvature was the center of the glass sphere of which spherical mirror was a part. Pole is the center of the, yes Isha, pole is the center of the spherical mirror. जो आप mirror consider कर रहे हो उसका center. Clear? Clear? Yes ma'am. Okay बेटा. चले. फोर्थ लाइन, फोर्थ जो टर्म है जो सारे बच्चों को पता होनी चाहिए. बहुत अच्छी क्लास है तुम्हारी 10th क्लास. फोर्थ इज प्रिंसिपल.
एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी। It is a straight line passing through the center of curvature and the pole. बहुत easy बात लैंग्वेज में तो बोल दिया है। अगर डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड बात कॉपी करो और बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ के लिए समझना है, a line passing from C to P, ठीक है? It is a straight line passing through C and P. और elaborate करके लिखोगे, it is a line passing through. तो principal axis हम डिस्कस करेंगे. What is principal axis? It is a straight line passing through C and P. It is a straight line passing through C and P. बेटा C और P हमने सिंबल फिक्स्ड कर दिए हैं, ठीक है? तो मैं I can use C and P, सेंटर ऑफ कर्वेचर P पोल, ठीक है? It is a line, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करेगा C and P. C और P को ज्वाइन करती हुई लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फिफ्थ है, बहुत बहुत कम पूछी जाती है, पूछी तो जाती ही नहीं है, सिर्फ पता होनी चाहिए। अपर्चर, APERATUR, अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर मैं डेफिनेशन ही लिख देती हूँ। इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the mirror, reflecting surface of the mirror. समझा रही हूँ मैं, अभी डेफिनेशन लिखेंगे। What is aperture? Aperture is the diameter of the reflecting surface of the mirror. Yes, अक्षत, शौर्य, पलाश, क्या स्टेटस है आप लोगों का? वंश, आ रहा है क्या बेटा समझ में? हाँ, क्लियर है? हाँ भव्य बोलो। नेक्स्ट अपर्चर। हाँ, अपर्चर मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, तो सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई है, एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। सुनो, थोड़ा सा बोर्ड चाहिए मुझे, मैं रब कर देती हूँ। डेफिनेशन लिख ली मैम। इज द मीटिंग बीइंग रिकॉर्ड? हाँ किया, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ये आपका मिरर है। इस मिरर में इमेज कहाँ पड़ सकती है? यहाँ से यहाँ से इमेज यहाँ पे आ सकती है, यहाँ इमेज मतलब लाइट रे। इमेज एक्चुअली लाइट, रॉन्ग टर्म यूज कर रही हूँ। लाइट रे, लाइट रे कितनी सरफेस पे इंसिडेंट हो सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे मैम इस एंड से इस एंड तक। तो इस एंड से इस एंड तक के डिस्टेंस को ही अपर्चर बोलते हैं, ठीक है? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपने क्या लिखा है? इट इज द डायमीटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट कर गई, तो लाइट रे अगर यहाँ पे पड़ेगी तो क्या रिफ्लेक्ट होएगी? उसके अपर्चर से बाहर हो गई ना, आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसके सरफेस से बाहर हो गई। अगर लाइट रे यहाँ पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होएगी? नहीं। तो ये एंड और इस एंड जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसके जो दो एक्सट्रीम्स होते हैं, दो एक्सट्रीम्स का मतलब समझते हो ना, एंड पॉइंट्स। इन दो एंड पॉइंट के बीच में अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये सीधी लाइन विल गिव यू द डिस्टेंस। वो डिस्टेंस क्या होता है? अपर्चर। आई होप मैं समझा पाई। फिर से बोलो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, लेट्स से ये एक्सट्रीम है A, ये एक्सट्रीम है B, इन AB के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। दिस AB इज एक्चुअली अपर्चर। बताओ भव्य, अब आ रहा है समझ में? एक्चुअली समझाया तो अभी है मैंने, आया क्या समझ में? यस जय। अक्षत मीटिंग में है क्या? मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहा करो एवरीवन। क्लियर है? यस दिया। अनुष्णा क्लियर बेटा?
यस अक्षर, संचित क्लियर? ओके दीपांशी, चलो ठीक है, क्लियर ईशा, आयुषी, शौर्य, ये साक्षिता, क्लियर? बढ़े? तो ये सारी टर्म्स में सबसे कम जो काम में आएगी वो अपर्चर है। अपर्चर तो आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, हमने टू बी ऑन सेफर साइड एक बार डिस्कस कर लिया। सबसे ज़्यादा काम में सी, पी और आर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल, प्रिंसिपल एक्सिस भी आती है। इनफैक्ट अपर्चर के अलावा चारों काम की है। ठीक है, चलो प्रियांशी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्रिंसिपल फोकस। इसके डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहाँ पे भी आप अपने थोड़े बहुत नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे लिख लो, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस भी पूछा जाता है बहुत बार। अब प्रिंसिपल फोकस जब डिफाइन करना आएगा तो वो आपको पूछेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि दोनों के केस में डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, दोनों के केस में डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस, आप लिखने जा रहे हो प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉनकेव मिरर। मेरा डेफिनेशन तो मैं फिर नहीं लिख पा रही हूँ, बट मैं फिर से आपको क्या बता रही हूँ, whenever you are given with the question, define principal focus नहीं होगा क्वेश्चन, for a concave mirror या for a convex mirror ऐसे होगा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सब लोग इधर ध्यान देंगे, for a concave mirror, everybody come here, सब लोग इधर आ जाओ, everyone, ये हमारा पोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। If there are light rays which are coming parallel to principal axis, ये सारी light rays कैसी है, principal axis के parallel, then after reflection they all meet at a point, after reflection, इनको आगे बढ़ा सकते हो बढ़ाना चाहो तो, after reflection they all meet at a point, एक्चुअली में मीट करेंगी। जब भी रे डायग्राम बनाएंगे बिना एरो के 0 मार्क्स दूंगी, 0, चाहे पूरा डायग्राम करेक्ट हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? When there are light rays coming parallel to principal axis, principal axis के parallel जब बहुत सारी light rays आ रही है, अगर light ray parallel आती है तो बेटा हमेशा light ray वो infinity से आती है। फिजिक्स में कोई भी चीज जो आपसे बहुत दूर है, कोई भी चीज जो आपसे बहुत दूर है वो infinity कहलाती है। जैसे सन से जो लाइट रे हमारे पास आती है वो लाइट रेज हम क्या बोलते हैं, पैरेलल आ रही है, क्योंकि सन का डिस्टेंस हमसे वेरी फार अवे। तो जो चीज हमसे बहुत दूर है वो फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। जैसे चींटी के लिए एक रोड क्रॉस करना, देखो रिलेटिव टर्म है फिजिक्स में, ये रिलेटिव टर्म है। चींटी के लिए रोड क्रॉस करना या चींटी के लिए रोड के उस पार जो घर है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। यस, चींटी के लिए, इनफैक्ट इस एक चींटी को मैं इधर इस बोर्ड पे छोड़ दूं तो इसके लिए ये बोर्ड क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज, उसको हर जगह से बोर्ड ही नजर आएगा, क्योंकि वो चींटी के हिसाब से आप टर्म डिफाइन करते हो। तो फिजिक्स में हर चीज रिलेटिवली होती है, रियल लाइफ में भी होता है रिलेटिव। मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे वो बहुत कम पसंद है, या उसको वो बहुत पसंद है, तो ये बहुत सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, आपको कौन कितना पसंद है और आपके फ्रेंड को वो इंसान कितना पसंद है, दोनों के बहुत में बहुत डिफरेंस होता है। तो आई होप, आर यू गेटिंग दिस टर्म? फिजिक्स में इनफाइनाइट डिस्टेंस इज अ रिलेटिव टर्म। चींटी के लिए रोड के उस पार घर के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, हमारे लिए सन का डिस्टेंस हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो सन से जो लाइट रेज आती है वो हम बोलते हैं लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल।
तो इसी तरीके से अगर ये लाइट रेज पैरेलल है तो ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, आर यू पीपल गेटिंग दिस पॉइंट? तो इनफाइनाइट लाइट रेज है, लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, नॉट इनफाइनाइट लाइट रेज. लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, so these light rays will be parallel to principal axis. When the incident light rays which are coming parallel to principal axis, after reflection they meet at a point, that point is called principal focus. आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? The light rays coming parallel to principal axis, the light rays coming parallel to principal axis after reflection meet at a point. All the light rays after reflection meet at a point, that point is called principal focus. हाँ जी बच्चों, आप लोग बता दें क्या ये बात समझ में आ गई है? क्लियर है? हाँ, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. हाँ बेटा, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यस, कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एनसीईआरटी बुक भी लेके बैठा करो, है ना? एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास से, वैसे तो अब हम नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी तो फिर भी होनी ही चाहिए, एनसीईआरटी लेके ही बैठा करो, है ना? एनसीईआरटी से फेमिलियर होना बहुत जरूरी है. एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस. ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूर लिखा बैठ. अब हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, बच्चे ध्यान देंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर है. सुनो एक बात बेटा, लाइट रे हमेशा लेफ्ट से आएगी. ठीक है, एक ये पकड़ लो, ये कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ हम पूरे चैप्टर में सारी लाइट रेज यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो भी हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही होगा. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि लाइट रे हमेशा आपके लेफ्ट से ही आएगी. अब आप याद करो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कर्वेचर यहाँ पे आएगा, क्योंकि स्फीयर तो यू कंप्लीट होगा ना, स्फीयर यू कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में आएगा. क्या ये बात आप लोग को समझ में आती है एवरीबॉडी? कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके राइट में लाया करेगा, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके लेफ्ट में था. कुछ नहीं करना, आज आप कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, स्फीयर बना के देख लो कहाँ बन रहा है. मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्फीयर ही तो बना रही हूँ, स्फीयर बनाते ही मुझे पता लग गया सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है. ठीक है, क्लियर है ये बात? आओ, अब ये लाइट रे फिर से पैरेलल आनी है. These light rays are coming parallel to principal axis. ये light ray parallel आ रही है principal axis के. And after reflection, they diverge. सब घूम गई, diverge हो गई अपने पास से. They diverge. कैसे हो गई है? They diverge. भटक गई. They diverge. They diverge, and when we produce their path in the backward direction. और जब हमने उनके पाथ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, उनके पाथ को पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो इट अपीयर्स टू अस दैट दे मीट एट अ पॉइंट. और वो पॉइंट क्या था? फोकस. वो पॉइंट क्या था? फोकस. ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ये पॉइंट भी कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है. वो पॉइंट भी कहाँ था? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही था. द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर from which the ray of light incident on the mirror, from which the ray of light incident on the mirror in the direction parallel to principal axis, in the direction parallel to principal axis, appear to diverge
appear to diverge after reflection. ठीक है, appear to diverge after reflection. Ma'am, repeat. अरे डेफिनेशन मैं लिखवाऊँ तो फंस जाती हूँ. डेफिनेशन मैंने कहा था ना, तुम्हें मिल जाएगी, लिखो. टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा. डेफिनेशन: The principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis of the mirror from which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to principal axis appear to diverge after reflection. लिख लिया बच्चों? लिखा बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, सुनो अब एक बार, रब कर दें इसको. Ma'am, I am having network issues and the board is not clear to me. Not the network issues ही हो रहे हैं बेटा. कोई बात नहीं, ईशा रिकॉर्डिंग देख लेना, जितना अटेंड कर सकती हो करने की कोशिश कर लेना. ठीक है, बच्चों को कॉन्वेक्स और कॉन्केव को याद करने में दिक्कत आती है बेटा. ये केव मतलब गुफा. तो आप भाई इसमें गुफा, ये ऐसी गुफा बनी हुई है और इस गुफा में जब एंट्री ले रहे हो तो वो कॉन्केव मिरर है. याद करने का तरीका है, बहुत बच्चों को इससे याद हो जाता है. ठीक है, केव गुफा, इस गुफा में लाइट रे घुस रही है. और कॉन्वेक्स गुफा नहीं है भैया, एक ही तो याद करना है. कंफ्यूजन तो ये रहता है ना कि कौन सी गुफा है कौन सी नहीं. तो कॉन्केव में आता है केव का मतलब गुफा, और यू कैन सी दैट ये गुफा में एंट्री हुई है. ठीक है, इसमें आप अंदर की तरफ पॉलिश कर रहे हो और यहाँ से लाइट ले आ रही है. ठीक है, यहाँ से दोनों में ही लेफ्ट से आएगी, बट इसमें हम, ये गुफा है, इस गुफा के अंदर हम घुस रहे हैं और इसमें ऐसा नहीं. ठीक है, तो एक याद हो जाएगा तो उसका उल्टा तो आप याद रख ही लोगे. आई होप ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में. ठीक है, चलो अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें, ये भी याद रखना है, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये एफ प्रिंसिपल फोकस है. इसके लिए बेटा, इसके लिए ये पोल है, ये सी है और ये एफ. अब सुनेंगे मेरी बात सब बच्चे. सी से पी के बीच की दूरी को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और पी से एफ की दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. सेम चीज इधर की, पी से सी तक की दूरी कैपिटल आर और पी से एफ तक की दूरी स्मॉल एफ. बेटा आर कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और बेटा आपका एफ कहलाता है फोकल लेंथ. और इन दोनों के बीच में है रिश्ता, मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप, और वो क्या है, r/2 इज इक्वल्स टू f. फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. राइट इट डाउन. लिखेंगे. लिख लीजिए, लिख लो बच्चों. श्रेय आ रहा है बेटा समझ में? मैम. हाँ दीपांशी बोलो. मैम आपने कहा कि जो लाइट रेज है वो हमेशा लेफ्ट से आती है. हाँ. अगर
अगर उसे अपन कॉन्वेक्स मिरर में अगर राइट साइड से ले आते तो फिर तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको को इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये साइड तो पॉलिश्ड है, तो इधर से तो लाइट रे आ ही नहीं सकती है, तो आप इसको उल्टा बनाओगे, आप ये बनाओगे और फिर इधर से लाइट आओगे। बट हम हमारे चैप्टर में 10th में ही नहीं 12th में भी, ये चैप्टर 12th में भी आता है, ठीक है। हमने ये रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि हर बार हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही होगा मिरर के, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में बना रही हूँ तो भैया ये तो पोजीशन ही गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिश है ना, मतलब आप मिरर के पीछे खड़े हो, आप कैसे दिखोगे? मिरर के पीछे खड़े होकर थोड़ा ना आप नजर आओगे, मिरर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो मिरर के सामने कब होगा? अनपॉलिश वाला पार्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर का अनपॉलिश पार्ट ये है और लेफ्ट में आप इधर होंगे। इसके अंदर आपने मिरर को उल्टा किया तो आप इधर राइट से इमेज ऑब्जेक्ट को की लाइट रे भेज सकते हो, फिर आपका ऑब्जेक्ट राइट में आ जाएगा, जो कि हमको बोला गया है कि हर बार ऑब्जेक्ट को तो लेफ्ट में ही रखना है। दिपांशी आंसर मिल रहा है क्या तुम्हारे क्वेश्चन का? यस नाउ एंड नाउ प्रिंसिपल फोकस को अपन कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ से, बिल्कुल। ये सिंबल्स नहीं भूलेंगे, सी पी एफ आर, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का नाम बता दिया मैंने, फोकल लेंथ, ठीक है। स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, क्लियर है? मैम और अपर्चर, हाँ बोलो बोलो। मैम एक फिफ्थ था ना, क्या था? अपर्चर, यस मैम। अपर्चर आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो उससे सिंबल भी उसका ए होगा फिर? अरे इस कोर्स में ही नहीं है, ऐसे ही पढ़ा दिया। अपर्चर नहीं पूछता कोई, और अपर्चर का सिंबल ए नहीं होता है। चलो आप देखें नेक्स्ट। हाँ जी, साइन कन्वेंशंस, हेडिंग डालेंगे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस आपकी जानकारी में किसी बच्चे ने अभी रिसेंटली 11th में फिजिक्स पीसीएम लिया हो, तो मैंने अभी लास्ट वीक ही फिजिक्स का 11th का बैच स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ लेट योर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स नो इफ समबडी इन द नीड ऑफ फिजिक्स टीचर। तो मैंने अभी लास्ट वीक ही स्टार्ट किया है 11th फिजिक्स। 12th फिजिक्स भी बैच चल रहा है, अगर कोई आपका जानकार इंटरेस्टेड हो तो आप बच्चों को, क्योंकि अभी दिस इज द ओनली मोड जिसके थ्रू मैं बता सकती हूँ, ठीक है। तो बता दीजिएगा अगर कोई आपसे पूछे या आपको लगता हो किसी को जरूरत हो तो, ठीक है। फिजिक्स, ओके। साइन कन्वेंशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ये आखिरी पार्ट है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर न्यूमेरिकल उसी बच्चे का लगेगा मतलब कर पाएगा जो कि साइन कन्वेंशन समझ जाएगा। आओ इधर, ये हमने y एक्सिस और x एक्सिस बनाया है बच्चों, ठीक है। मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, हमेशा उसको ओरिजिन से पास करता हुआ रखते हैं। ये देखो मैं दोनों बना देती हूँ, ये मेरा कॉनकेव हो गया और ये मेरा कॉन्वेक्स हो गया, हमेशा ओरिजिन से पास करता हूँ, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर सारे डिस्टेंसेस ओरिजिन से कैलकुलेट करते हैं तो ओरिजिन के लेफ्ट के सारे डिस्टेंसेस को नेगेटिव लोगे, ओरिजिन के राइट के सारे डिस्टेंसेस को प्लस लोगे, ओरिजिन के ऊपर सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे और ओरिजिन के नीचे वाले डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं और विद एन एरो अप, इसका मतलब सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा है, एरो उसका सर होता है, हेड होता है। दिस रिप्रेजेंट योर ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज नहीं ले रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है HO। HO क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में और अपराइट स्ट्रेट रखोगे,
मिरर से, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान देंगे, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, मिरर से लेफ्ट में होगा आपका हमेशा ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर को u से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज u? u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कोई भी मिरर हो, दैट इज द रीजन आई एम राइटिंग मिरर, नॉट स्पेसिफाइंग द टाइप ऑफ मिरर। u हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि हमेशा लेफ्ट में होगा, समझ रहे हो, हमेशा लेफ्ट में होगा तो हमेशा नेगेटिव होगा। लिखो ये वाली बात और डायग्राम बनाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। लिख लो ये बात बच्चों। 4 बच्चों की मीटिंग छूट गई। I'm done. सुनेंगे? बोलो आगे। अगर आपका मिरर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहाँ पे होगा, और उस ऑब्जेक्ट के कारण उसकी जो इमेज बन रही है, ये है इमेज HI। HI रिप्रेजेंट हाइट ऑफ एन इमेज, इमेज की हाइट। अगर आपकी इमेज रियल है, रियल इमेज के लिए हाइट हमेशा नेगेटिव होगी। रियल इमेज, ओनली फॉर रियल इमेज, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज उल्टी हो गई है और नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। और रियल इमेज का मिरर से डिस्टेंस स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। v डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर से ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर से इमेज के डिस्टेंस को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इमेज फिर से स्पेसिफाई करेंगे, रियल इमेज है, रियल इमेज के लिए v नेगेटिव है, रियल इमेज के लिए v नेगेटिव है। रिपीट, रियल इमेज के लिए v नेगेटिव है। लिखो जरा, रियल इमेज के लिए v नेगेटिव है, ओनली फॉर रियल इमेज, ओनली फॉर रियल इमेज। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? हाँ, डन। चलो आओ। हाँ, लिख लो लिख लो। दीपांशी, मैंने अभी इमेज स्पेसिफाई की है रियल, ठीक है? हाँ सचित लिख लो बेटा, मैंने अभी इमेज स्पेसिफाई करी है रियल। रियल इमेज मैंने, हाँ मैं तुम्हें वर्चुअल में तो बोल दिया था, आई एम सो सॉरी, मेरे से एक गलती हो गई। वर्चुअल इमेज, गलती नहीं हुई है, बताना भूल गई। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, अरे मोटू पतलू याद है ना, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल इन्वर्टेड एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वर्चुअल इरेक्ट नहीं छोड़ते। तो मैंने बोला अगर रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड उल्टी ही बनेगी, ठीक है, उल्टी ही बनेगी। तो या तो क्वेश्चन में आपको रियल इमेज पता होगा तो आप समझ जाना वो उल्टी बनेगी, चाहे इधर बने या इधर बने, बनती इधर ही है, इधर भी बनेगी तो भी नेगेटिव ही होगी और बनती इधर ही है, ठीक है। रियल इमेज हमेशा मिरर की साइड में ही बनती है। अभी हम सीखेंगे कैसे नेक्स्ट क्लास में। रियल इमेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनती है और इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी डायरेक्शन में आपकी इमेज बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है,
तो उसका हाइट नेगेटिव होता है और उसका इमेज डिस्टेंस मिरर से भी नेगेटिव होता है। बोलो दीपांशी, अब समझ में आ रहा है बेटा? मैम उसका डिस्टेंस भी नेगेटिव होता है। हाँ, ये देखो ना बेटा, पॉजिटिव मिरर से डिस्टेंस देख रहे हैं, मिरर से ये डिस्टेंस नेगेटिव ही तो है। मिरर के लेफ्ट में हमेशा रियल इमेज मिरर के लेफ्ट में बन रही है, तो लेफ्ट वाले डिस्टेंस दीपांशी क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं ना। रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझने की जरूरत है, फिर जब न्यूमेरिकल करेंगे तुमको आ जाएगा। अरे कार्टेशियन प्लेन बनाया और कुछ नहीं किया, ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट तो तुम खुद ही बना लोगे, अभी देखना कितने प्रो बना देंगे हम तुमको इस चीज के अंदर। बट हाँ, रियल इमेज हमेशा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, तो रियल इमेज भी लेफ्ट में होगी। लेफ्ट के सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, रियल इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी नेगेटिव, हाइट ऑफ द रियल इमेज विल बी नेगेटिव। नाउ लेट मी नो ऑन द चैट सेक्शन। मैम ये आपने हाँ बोलो। ये आपने राइट साइड में बनाया से कंफ्यूजन हो गया, वरना ये भी लेफ्ट में ही होगी ना। कहाँ राइट में बनाया है? मैम ये कॉन्वेक्स वाला तो राइट हैंड साइड है ना। मैंने तो ये कॉनकेव बनाया है बेटा, कॉनकेव के लिए रियल इमेज अच्छा। बनाइए, ध्यान से देखो। कॉन्वेक्स में तो रियल इमेज बनती ही नहीं है, कॉनकेव मिरर बनाया है, अलग से बनाया है, ध्यान दो। ओके मैम। हाँ, आखिरी बात और लिख लो आज की क्लास के लिए, ठीक है? अब अगर आपकी इमेज, एक केस कॉनकेव का और कॉन्वेक्स में तो सारे ही केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो HI हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज की बच्चे अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगी। फिर हम V की बात करें, V डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो मिरर के उल्टी साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है? ये अभी लिखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार कैसे याद रहेगा, बेटा जब तुम एक बार रे डायग्राम बनाना सीख जाओगे तुमको सारी चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से और क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ, अभी आज के लिए याद ये रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना है, वेदर इट इज अ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा मिरर से नेगेटिव होगा। ये दो चीजें तो अपने दिमाग में आज ही डालिए। अक्षिता बेटा ये जरूरी नहीं होता है, आपको रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे ना तो यू विल फाइंड रियल इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी भी बनती है और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी भी बनती है, दोनों तरह की बनती है रियल इमेज, ठीक है? रियल इमेज कैन बी बिगर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट कैन बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? रियल इमेज दोनों तरह की होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रे डायग्राम, नेक्स्ट क्लास कोई भी बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता है मिस करना, बिकॉज रे डायग्राम अगर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कि मैं बोल ही रही हूँ, इस चैप्टर का हार्ट है रे डायग्राम, ठीक है? मतलब आपने इंसान में से दिल निकाल दिया तो बच्चों क्या बच्चा, बस वो सोच लेना कि ये वो चैप्टर का हार्ट है रे डायग्राम। अगर आपने रे डायग्राम नहीं समझे तो ये चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लो। पर नेक्स्ट जो परसों की क्लास आएगी दैट विल बी ऑन वेडनेसडे, यू आर नॉट सपोज टू मिस दैट क्लास, एवरीवन, ठीक है? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं आखिरी बार। ऑब्जेक्ट को हमेशा हमको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर हमेशा नेगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव और ये डिस्टेंस नेगेटिव। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मिरर से स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को ho से। ये सिंबल्स फिक्स्ड हैं, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रही हूँ, दीज आर फिक्स, आपको यही सिंबल लेने हैं, ठीक है? अगर इमेज रियल बन रही है, रियल इमेज हमेशा
जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी डायरेक्शन में बनती है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है तो रियल इमेज भी हमेशा लेफ्ट में बनेगी। लेफ्ट में बनेगी तो मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर जो कि स्मॉल b से रिप्रेजेंट होता है वो नेगेटिव होगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज मतलब नीचे के डायरेक्शन सारे नेगेटिव। वर्चुअल इमेज की बात करें, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर, तो उसकी हाइट पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट होता है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर पॉजिटिव होगा। लेट मी नो इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, जिसके भी थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यूज आए हैं जरूर मीटिंग मतलब रिकॉर्डिंग देख लेना। कल मिलते हैं, टेस्ट डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बाय एवरीवन। Thank you, ma'am. Have a nice day. ओके बेटा, थैंक यू मैम। ओके Thank you. बेटा, ओके बेटा, ओके बेटा।